हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आधुनिक विश्व 2 जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसका जो सेकंड कंटेंट है प्रथम विश्व युद्ध, ये लेकर आई हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में औद्योगिक क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज इसी चैप्टर का मैं प्रथम विश्व युद्ध जो सेकंड कंटेंट है वो लेकर आई हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। यानी कि एक तो ये डेट पूछ लेगा आपसे, ये डेट पूछेगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं ये, और कई बार क्या होता है ये इसकी एंडिंग डेट पूछते हैं। तो आपका ये पता होना चाहिए कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इसका प्रमुख कारण क्या थे? अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू गोना आंसर कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण ये था कि पहला, साम्राज्यवाद, उपनिवेशों की होड़, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य गठबंधन इसके मुख्य कारण थे। साम्राज्यवाद उसे कहते हैं जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में भी, कि जब अपना कोई देश दूसरे के साम्राज्य को हड़पना चाहे और अपना साम्राज्य को एक्सपैंड करे, उसको बढ़ाए, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। सेकंड, उपनिवेशों की होड़, वही जैसे मैंने आपको ये भी बात समझाई हुई है कि हर कोई कंट्री, हर कोई देश छोटे देश पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है ताकि वो इसके संसाधनों पर क्या करे, कैप्चर करे, इसके संसाधनों पर अपना अधिकार करे और आमदनी, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे, स्ट्रॉन्ग करे। हर बड़ा देश छोटे देश पर इस तरीके से कब्जा करता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर को भी तो अपना उपनिवेश बनाया था। तो आई होप अब आप उपनिवेश का मतलब समझ पा रहे हैं। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, भाई हर कोई इन्वेंशन आविष्कार कर रहा है, अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और अपने सैन्य गठबंधन को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध के ये बहुत बड़े कारण थे कि हर कंट्री क्या कर रही है, वो अपनी सैन्य स्थिति पर यानी कि सेना पर ज्यादा खर्चा कर रही है। ज्यादा खर्चा करने पर यानी कि वो क्यों कर रहे हैं इसको, इस एरिया को ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहे हैं? ताकि वो दूसरे देश पर अपना अधिकार कर सके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हमारा सेकंड क्वेश्चन करेक्ट हुआ। नाउ थर्ड इज, जर्मनी को उपनिवेशों की आवश्यकता क्यों थी? जर्मनी को उपनिवेशों की आवश्यकता क्यों थी? अपनी बढ़ती औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जर्मनी को उपनिवेशों की आवश्यकता थी। नाउ नेक्स्ट, वर्साई की संधि कब हुई? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है पेपर में। आपको डेट जरूर याद रखनी है। 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख परिणाम बताएं। प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख रिजल्ट क्या हुआ था? यूरोप में भारी जनधन की हानि हुई और कई राजतंत्र समाप्त हुए। अभी मैं एक एक लाइन के ही ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस 3-3, 4-4 लाइन के और कुछ पॉइंट्स वाले वो मैं कल आपको बताऊंगी। तो अभी सिर्फ आप ये इतना समझिए, अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज, सेंट जर्मन की संधि किस देश के साथ हुई थी? सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई। सर्वेस की संधि किसके साथ हुई थी? तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य के साथ। युद्ध, ये मतलब एक एक शब्द का है, इसको लर्न करना है। युद्ध के बाद जर्मनी पर क्या दंड लगाया गया था? युद्ध के बाद जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी को दोषी माना गया था। तो जर्मनी पर बहुत भारी इस चीज के लिए कर आरोपित किया गया था। इनको बोला था कि तुम इतना टैक्स, इतना पैसा, इतनी इस चीज का दंड उनको भरना पड़ेगा। तो जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराकर भारी क्षतिपूर्ति देने और सेना सीमित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा वर्साई की संधि में कि तुम अपनी सेना कम करोगे और जितना भी नुकसान हुआ है वो तुम भरोगे। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में जो खत्म हुआ तो जर्मनी पर दंड लगाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन कौन से नए देश बने थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवालिया और हंगरी। नाउ मैं दीर्घ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लाई हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बताइए। अभी मैंने आपको ऊपर एक लाइन में आंसर बताया था, अब इसका थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। ये पॉइंट अगर आपको कम से कम मान लो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे।
प्रथम विश्व युद्ध का कारण है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की ओर, अभी मैंने आपको समझाया। औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल और बाजार की आवश्यकता, अब जब वो मशीनों से उत्पादन हो रहा है, उसको बेचने और इन सब के लिए तो बाजार चाहिए ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज जर्मनी और ब्रिटेन के बीच आर्थिक एवं नौसैनिक प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय देशों के बीच आपसी अविश्वास और सैन्य गठबंधन, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों के लिए संघर्ष। अब एशिया और अफ्रीका में क्या था, बहुत गरीब देश थे यहाँ पर, तो हर यूरोप की कंट्री ने क्या किया, इनके ऊपर अपना कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, अब इनके ऊपर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो एशिया और ये जो अफ्रीका के देश थे, इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे देश थे, इस पर इन्होंने क्या करा, यूरोप की कंट्री ने आक्रमण किया और इनको अपने कंट्रोल में ले आ, ताकि इनके संसाधनों पर क्या किया जाए, कब्जा किया जाए और मुनाफा कमाया जाए। और इसके प्रमुख, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणाम लिखिए। लाखों लोगों की मृत्यु हुई। आप ये याद रखिएगा, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका रिजल्ट यही होता है कि बहुत से लोग मरते हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी और सामाजिक तनाव बढ़ा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के साम्राज्य टूट गए, यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल गया। आप इस तरीके से भी आंसर लिखेंगे, आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। तो आप इसको अगर आपसे बड़े बड़े आंसर्स लर्न नहीं हो रहे तो आप पॉइंट वाइज आंसर जरूर लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं। वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें लिखिए। जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया, जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति लगाई गई, अल्सेस और लॉरेन फ्रांस को वापस दिए, जर्मन सेना केवल 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दिया, जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए। अब यहां तक मेरे को लग रहा है, हाँ वैसे खत्म कर दिया वैसे, ओके। सेंट जर्मन और सर्वेस की संधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सेंट जर्मन, जब कोई देश हार जाता है ना, तो जो जीती हुई कंट्रीज हैं वो क्या करेगी, उनसे कुछ अपनी बातें मनवाते हैं, कुछ शर्तें मनवाते हैं। तो इसमें इन्होंने मनवाया था सेंट जर्मन की संधि, हंगरी को स्वतंत्र बनाया गया, ऑस्ट्रिया के कई क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और युगोस्लोवाकिया को दे दिया। सर्विस की संधि, ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और सीरिया जैसे क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसमें ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918। वर्साई की संधि 1919 जो जर्मनी के साथ हुई, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई, सर्विस की संधि तुर्की के साथ, और इसका मुख्य कारण साम्राज्यवाद, औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद, सैन्य प्रतिस्पर्धा, और मुख्य परिणाम भारी जनधन की हानि, यूरोप का राजनीतिक परिवर्तन और जर्मनी पर कठोर दंड। तो अभी के लिए इतना काफी है, आप इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, और इसको मैं कल आपको थोड़े से 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगी। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।